जबलपुर के गोसाई दासपुर गांव के यादव टोला में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते करीब 6 घर इसकी चपेट में आ गए। आग लगने से घर में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सरायकेला के दलमा जंगल में तराई में भीषण आग लग गई। आग की घटना से आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गर्मी और तेज हवा के चलते आग की लपटों ने जंगलों को अपनी चपेट में लिया। आग से जीव जंतु के नुकसान की आशंका है। धनबाद के पाथरडीही लोको साइडिंग में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गैस सिलेंडर लीक होने के कारण हादसा होने की आशंका है। वहां गैस कटर से काम चल रहा था और बिना सुरक्षा के काम कराने का आरोप है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंगेर के लल्लू पोखर सीढ़ी घाट पर आग का तांडव देखने को मिला। झोपड़ी नुमा दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। नालंदा में एक पड़ोसी परिवार पर 12 साल की छात्र की दोनों आंखें फोड़ देने का आरोप है। मामला हरनौत थाना क्षेत्र के लोहरा गांव का है। कुछ दिन पहले खेल के दौरान हुई मामूली चोट को लेकर रंजिश चल रही थी। इसी विवाद में बच्चे पर बेरहमी से हमला कर दिया गया। गंभीर हालत में उसे बिहार शरीफ और पटना रेफर किया गया। मोतिहारी के सुगौली के पंजियरवा गांव में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि एक युवक ने उसे बहला फुसलाकर लड़की का अपहरण कर लिया। घटना के 21 दिन बाद भी उसकी बरामदगी नहीं हो सकी। इस मामले में अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से स्थानीय लोगों और परिजनों में आक्रोश है। गयाजी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 8 अप्रैल को सीएसपी से दिन दहाड़े हथियार के बल पर लूट मामले में खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। पुलिस ने अपराधियों के पास से लूटे हुए पैसे भी बरामद किए। लखीसराय में सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना हलशी थाना क्षेत्र की है, जहां लखीसराय सिकंदरा मुख्य मार्ग पर बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोतिहारी में डूबने से एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। घटना कररिया मन की है, जहां नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। बेतिया के बकुलहर चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सीमेंट लदे अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। वहीं घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की है। आरा में पटना बक्सर नेशनल हाईवे 922 पर बने खरौनी नदी पर बड़ा हादसा टला। सरिया लदा ट्रक गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो गया। ट्रक पुल की रेलिंग से लटककर आधा नीचे लटक गया। हादसे में चालक और खलासी दोनों सुरक्षित बचे। गोपालगंज में गंडक नदी में नहाने के दौरान हादसा हुआ। नहाने के दौरान डूबकर युवक लापता हो गया। महमदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया घाट की घटना है। लापता युवक अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। स्थानीय गोताखोर और प्रशासन की टीम युवक की तलाश में जुटी है। गयाजी के परैया थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या की गई। बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। औरंगाबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। विवाद के दौरान मारपीट और गोलीबारी भी हुई। घटना में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना रफीगंज थाना क्षेत्र के खड़ोखर गांव की है। गोपालगंज में जीएनएम कॉलेज की प्रिंसिपल की ओर से पढ़ाई के दौरान छात्राओं को शादी नहीं करने का निर्देश जारी करने के मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई।
प्रभारी डीएम गौरव कुमार ने बताया कि विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है। साथ ही सिविल सर्जन की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रिंसिपल को शो कॉज जारी कर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई। मुजफ्फरपुर में ट्रक और बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। घटना सकरा थाना क्षेत्र के अशोक विहार होटल की है। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई। हादसे के दौरान ट्रक के पीछे से आ रही एक अन्य बाइक भी ट्रक से जा टकराई, जिसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया। हाजीपुर में बारात निकलने से पहले जमकर बवाल हुआ। 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और मारपीट पथराव तक की नौबत आ गई। मामला विदुपुर थाना क्षेत्र के कैथोलिया गांव का है, जहां शादी को लेकर गाना बज रहा था। गाना चिराग पासवान के समर्थन में बज रहा था, जिसे लेकर बगल के तेजस्वी समर्थक यादव समुदाय के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और मारपीट के साथ ही पथराव शुरू कर दिया। जमुई के खैरा के मिर्चा के पास ईंट से लदा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया। इस घटना में उसी ट्रैक्टर पर सवार होकर जा रहे 5 बच्चे और ईंट के मलबे के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर के पलटने के बाद चालक मौके से फरार है और फिर वहां मौजूद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर और ईंट के मलबे के नीचे से बच्चों को निकाला, अस्पताल पहुंचाया। भागलपुर के सुल्तानगंज के शिवनंदनपुर गांव में एक प्रेमी अपने प्यार के चक्कर में टावर पर चढ़ गया। ग्रामीणों ने बताया कि युवक की प्रेमिका की शादी है। यही वजह है कि प्रेमी सुबह करीब 4 बजे टावर पर चढ़ गया। उसके साथ ही एक मोबाइल फोन भी है। युवक यहां सुल्तानगंज में एयरटेल टावर पर चढ़ा था। मधुबनी में शादी समारोह में आए एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना फुलपरास थाना क्षेत्र के सुग्गा पट्टी गांव स्थित भारती चौक की है। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक आभूषण दुकान में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। 5 हथियारबंद बदमाशों में से 3 दुकान के अंदर घुसे, जबकि 2 बाहर रेकी करते रहे। अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 15-20 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए, जिसमें 4 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना शामिल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जमशेदपुर के बहरागोड़ा में स्वर्ण रेखा नदी किनारे संदिग्ध विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची भारतीय सेना की टीम ने जांच में इसे जिंदा बम होने की आशंका जताई। पिछले 3 दिनों से नदी किनारे भारी धातु जैसे वस्तु देखी जा रही थी। सेना के अधिकारी कैप्टन आयुष कुमार सिंह के नेतृत्व में जांच की। बम की प्रकृति और क्षमता की अध्ययन कर रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी। जमशेदपुर के ट्रेलको थाना क्षेत्र के जेमको बस्ती में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। चापड़ और चाकू से हुए हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। बर्थडे पार्टी के दौरान पुलिस की ओर से साउंड बॉक्स जब्त किए जाने के बाद कुछ लोगों को शक हुआ। सूचना मनोज नाग ने दी है। इसी शक में लोगों ने हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव है। धनबाद में एक बार फिर फायरिंग की घटना से दहशत है। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी में अपराधियों ने कारोबारी रोशन बर्णवाल को निशाना बनाते हुए उनके घर के बाहर खड़ी ऑटो पर 2 राउंड फायरिंग की। घटना में ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद कर जांच शुरू कर दी है। जमशेदपुर के जुग सलाई महतो पाड़ा में जैन मंदिर के आसपास अतिक्रमण और मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि अवैध निर्माण का विरोध करने पहुंचे लोगों के साथ मारपीट की गई। पिंकी महतो का कहना है कि उनके पूर्वजों ने मंदिर निर्माण के लिए करीब 5 डिसमिल जमीन दान की थी, जिसका खतियान भी उनके पास है। इसके बावजूद वहां कथित रूप से व्यावसायिक निर्माण और अतिक्रमण किया गया। बोकारो में डीवीसी थर्मल पावर प्लांट से एक बड़ी लापरवाही सामने आई। प्लांट से निकल रही कोयले की एक काली रैक अनियंत्रित होकर मेन गेट को तोड़ते हुए बाहर निकल गई। इस दौरान गेट के पास खड़ी एक कार को रैक ने अपनी चपेट में ले लिया और करीब 500 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। कार मालिक अमरदीप ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। रामगढ़ में जर्जर दामोदर पुल के निर्माण की मांग को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। यह पुल भुरकुंडा की गिद्दी से जोड़ी जा रही है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि पुल निर्माण को लेकर स्थानीय सीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन गंभीर नहीं है। पुल पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस पुल के माध्यम से रामगढ़ और हजारीबाग के हजारों लोग प्रतिदिन आना जाना करते हैं।
रांची में महिलाओं के साथ खास समुदाय की ओर से किए जा रहे अपराध और सदन में नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित न होने पर बीजेपी ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध किया। नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित नहीं होने पर बीजेपी की ओर से विपक्ष को दोषी ठहराया गया। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन के नेता रहे। भागलपुर में स्नान करने के दौरान 2 युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना कहलगांव थाना क्षेत्र के बटेश्वर गंगा घाट की है। युवक अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने कहलगांव आया। इसी दौरान घूमने के लिए गंगा के बीच टापू पर पहुंचे, जहां स्नान करने के दौरान 2 युवक डूब गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। एसडीआरएफ की टीम ने एक युवक को गंगा नदी से बाहर निकाला, दूसरे को ढूंढने में लगी है। मधेपुरा के वार्ड 13 में महिला ने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने पति पर दूसरी युवती से अवैध संबंध का आरोप लगाया। विरोध करने पर पीड़िता से मारपीट भी की गई। पीड़िता ने महिला थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। सासाराम के कैमूर पहाड़ी वन इलाके में साहिल हिरण अवैध शिकार का मामला सामने आया। सूचना के आधार पर शिवसागर थाना क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की, जहां एक युवक को हिरण का मांस पकाते हुए गिरफ्तार किया गया। मौके से शिकार में इस्तेमाल औजार और मांस भी बरामद किया गया है। हालांकि 2 अन्य आरोपी फरार हैं। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और छापेमारी करते हुए सीएनजी ऑटो से 23 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस की भनक लगते ही ऑटो सवार तस्कर मौके पर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ऑटो नंबर के आधार पर तस्करों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आया। जिलाधिकारी के विशेष दिशा निर्देश पर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। मौके पर प्रशासन ने चित्रगुप्त घाट से लेकर खाजे कला घाट तक गंगा किनारे अतिक्रमण को हटाया। टीम ने बुलडोजर और जेसीबी मशीन की मदद से सड़क किनारे अवैध रूप से बने पक्का निर्माण को तोड़ दिया। धनबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। भगोड़ा प्रिंस खान गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके करीबी सैफी उर्फ मेजर को हावड़ा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। डीएसपी नौशाद आलम की टीम ने उसे पकड़ा। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। चाईबासा में ब्लड बैंक कांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी लैब टेक्नीशियन मनोज कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 5 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप है। हाईकोर्ट से वारंट जारी होने के बाद वह लंबे समय से फरार है, जिसे रांची से पकड़ा गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है और फिलहाल मामले की जांच जारी है। रांची में कोतवाली एएसपी ने पदभार संभालते हुए ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि शहर में ड्रग्स कारोबार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी चुनौती बन रही है, जिसे रोकने के लिए महिला पुलिस के माध्यम से विशेष अभियान चलाया जाएगा। एएसपी ने स्पष्ट किया है कि महिला ड्रग पेडलर पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। रांची में पुलिस ने जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले का खुलासा कर दिया। हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। घटना 17 अक्टूबर की है, जहां मोचोकनी देवी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सुंडी मुंडा उर्फ कोटे को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से दाउली भी बरामद किया गया। मोतिहारी के महुआवा थाना और एसएसपी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नेपाल के एक गांजा तस्कर के साथ 13 लाख रुपए का गांजा पकड़ा। एसएसपी पुलिस की जानकारी मिली कि नेपाल से दिलीप कुमार नाम का कारोबारी 13 लाख रुपए की गांजा को बाइक से ले जा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्कर को गांजा के साथ गिरफ्तार किया। किशनगंज में अवैध वित्तीय लेन देन के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मिशन स्कूल समेत कुल 5 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। पूरे मामले में विदेशी फंडिंग से जुड़े एंगल की भी जांच की जा रही है, जिससे मामला और गंभीर माना जा रहा है। अधिकारियों की टीम बैंक खातों, दस्तावेजों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रही है। पटना के अटल सभागार में सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम सम्राट चौधरी ने संसद में 131वें संशोधन बिल पास नहीं होने पर विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि देश की महिलाओं का अपमान हुआ है। आज बिहार विधानसभा में केवल 29 महिला विधायक हैं। अगर बिल पास हो जाता तो 122 विधायक होती। बीजेपी देश की महिलाओं के बारे में सोचती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी को खुद बिल समझ में नहीं आया। उन्होंने जैसे दिल्ली में इशारा किया जा रहा है वे वैसे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर कोई भी विरोध नहीं है। सर्वे समिति से 3 साल पहले ही पारित किया गया था।
महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर सियासी घमासान है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को समर्थन नहीं देकर महागलती कर दी और आने वाले दिनों में पूरे देश की महिला उन्हें सबक सिखाएंगी। कांग्रेस के लोग अगर चाहते तो बिल पास हो जाता। बिहार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता श्रवण कुमार ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष के लोग महिला विरोधी हैं। बिहार में तो महिलाओं ने सबक सिखाया, अब आने वाले दिनों में पूरे देश में महिला सबक सिखाएंगी। निशांत कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे। निशांत कुमार ने महिला बिल गिरने पर कहा कि हमारी पार्टी समर्थन में थी लेकिन बिल पास नहीं हो पाया। निशांत ने बताया कि वो कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों से मिल रहे। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने पर रांची में बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के साथ बिल पर विरोध करने वाले विपक्षी नेताओं पर हमला बोला। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम गिरने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया गया। हेमंत सोरेन के बंगाल दौरे पर सियासत तेज है। जेएमएम ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में बापू टावर का दौरा किया। इस दौरान सम्राट चौधरी ने बापू टावर पहुंचते ही सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। नासा ने एक नया ग्लोबल नाइट टाइम मैप जारी किया है, जिसमें साल 2014 से 2022 के बीच पृथ्वी पर रात के समय रोशनी में आए बदलावों को सैटेलाइट इमेज के जरिए दिखाया गया, जिसमें यूपी बिहार सबसे ज्यादा चमकीला दिख रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक दिवसीय देवघर दौरे पर है। सीएम ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। जमशेदपुर के जामदहा के युवक ने कमाल कर दिया। 19 साल के सिद्धार्थ ने क्लिपस्टर नाम का ऐप बनाया है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सिद्धार्थ ने दावा किया कि इस ऐप पर यूट्यूब से ज्यादा फीचर्स हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर पटना सिटी के कई ज्वेलरी शॉप में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोगों ने सोने और चांदी के आभूषण खरीदे। अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर पटना के बोरिंग रोड स्थित तनिष्क शोरूम में ग्राहकों की भारी भीड़ थी। इस खास मौके पर लोगों ने न सिर्फ निवेश किया बल्कि पारंपरिक आस्था के चलते खरीदारी की। सीबीएसई कक्षा 10 के परिणाम में भोजपुर के छात्र ईशान कुमार मिश्रा ने 97.4% अंक लाकर जिले में पहला स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मोतिहारी के सुकुल पाकड़ लाल परसा पंचायत के ढुमनी टोला में रिंग बांध निर्माण से पहले भूमि पूजन किया गया। लंबे समय से इस परियोजना की मांग की जा रही थी। दानापुर में 18 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 तक कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया। दरअसल मंडल के न्योरा जट डुमरी रेल लाइन कनेक्टिविटी के कारण ट्रेनों के परिचालन में बदलाव हुआ है। इस दौरान प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण पटना आरा पैसेंजर समेत 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि कई ट्रेनें जरूरी ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान को लेकर सीआरपीएफ ने बड़ा बयान दिया। आईजी साकेत कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में अब नक्सलियों की संख्या बेहद कम हो गई है। अभियान अपने अंतिम चरण में है। 57 से 58 नक्सली ही राज्य में बचे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के पास मुख्यधारा में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रामगढ़ में गर्मी को देखते हुए नगर परिषद ने पेयजल आपूर्ति की तैयारियां तेज कर दी। 32 वार्डों में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। वहीं ड्राई जोन क्षेत्रों में तालाब, कुआं और नदी से मोटर के जरिए पानी भरकर टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति के लिए जाएगी। साथ ही खराब पड़े चापा नल और जल मीनारों को भी दुरुस्त करने का काम जारी है। रांची में 26, 27 और 28 जून को चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची में आयोजित इस फेस्टिवल में 12 विषयों पर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें झारखंड का इतिहास, जनजातीय समाज, महिला सशक्तिकरण, ग्राम विकास समेत कई प्रासंगिक और रचनात्मक विषयों से जुड़ी फिल्में दिखाई जाएंगी।
पटना के AKM हॉल में हम पार्टी ने अंबेडकर जयंती मनाई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए। जीतन राम मांझी ने कॉमन स्कूली सिस्टम लागू करने की मांग की। मांझी ने कहा कि बिहार में दलितों की साक्षरता दर 7% है। इस समाज के लोग आज भी अशिक्षित हैं। बाबा साहेब ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू होना चाहिए।